हाय, वेलकम टू जिम सॉल्व इट। आज हम एक्सरसाइज 18.8 कर रहे हैं आर डी शर्मा के इंटीग्रेशन चैप्टर यानी इंडेफिनिट इंटीग्रल के। और इसमें हम एक्सरसाइज जो कर रहे हैं इसमें ट्रिग्नोमेट्री के कुछ ऐसे फॉर्मूले हैं जो हमने अभी तक यूज़ नहीं किए हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो सब्स्टिट्यूशन से यानी कि अज्यूम करके टी सॉल्व हो जाएंगे। पर मैं आपको कोशिश करूंगा ये बताने की कि अगर हम उसे इग्नोर करें तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो पहले मैं थोड़ा से बस फॉर्मूले बता दे रहा हूँ। इसका थ्योरी का पार्ट एकदम सेपरेट वीडियो में होगा। ये सिर्फ सॉल्यूशन वीडियोज हैं तो ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करिए थ्योरी में। फॉर्मूले के प्रूफ वगैरह एकदम सेपरेट वीडियो में एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। आपको ये समझना है कि आपको यहाँ पे दो फॉर्मूले, मतलब एक जो सबसे मेजर फॉर्मूला वो ये हमेशा बताना चाहिए कि एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स टी एक्स क्या होता है। याद रखिएगा, जब भी एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स होगा तो वो होता है लॉग बेस ई पर होता है। याद रखिएगा, एफ एक्स टी एक्स, एफ एक्स प्लस सी, ठीक है। तो एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स अगर लेट सपोज लिखा हुआ है कॉस एक्स बाय साइन एक्स, मान लेते हैं लिखा है cos x बाय साइन एक्स, तो साइन एक्स का डिफरेंशियल लिखा है ऊपर तो उसका आंसर हो जाएगा log साइन एक्स। सिंपल सा, ठीक है। इस तरीके से हम डायरेक्ट फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। मैंने अभी जैसे ही कहा कि इसका थ्योरी का पार्ट बिल्कुल सेपरेट रहेगा, ठीक है। दूसरे जो फॉर्मूले हैं वो ट्रिग्नोमेट्री के स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं। अभी तक हमने इंटीग्रल ऑफ tan x नहीं पढ़ा था, ठीक है। तो वो यहां पर आएगा इंटीग्रल ऑफ tan x, ठीक है। ये हो जाएगा log ऑफ सीकेंट x प्लस सी। अगला जो फॉर्मूला होगा, मैं इसमें बस ये कैटेगराइज कर दे रहा हूँ। ये कुछ ऐसे फॉर्मूले हैं, इंटीग्रल ऑफ कोट कॉट कोटेंजेंट ऑफ एक्स, तो कॉट एक्स का होगा लॉग ऑफ साइन एक्स, ठीक है, प्लस कांस्टेंट टर्म। इसके बाद जो दूसरा एक फॉर्मूला है वो था इंटीग्रल ऑफ सीकेंट एक्स। हमने सीकेंट स्क्वायर का पढ़ा है, टैन एक्स होता है, पर सीकेंट एक्स का नहीं पढ़ा, तो वो होता है लॉग सीकेंट एक्स प्लस टैन एक्स। इसके प्रूफ वगैरह मैंने जैसे अभी कहा एग्जिस्ट करेंगे पर वो सेपरेट होंगे। इसके बाद हमारे पास एक फॉर्मूला है, वो है इंटीग्रल ऑफ कोसिकेंट एक्स, तो वो हो जाएगा लॉग कोसिकेंट एक्स माइनस कॉट एक्स। याद रखिएगा माइनस होता है, प्लस कांस्टेंट टर्म। और एक और फॉर्मूला है लॉग टेन एक्स बाई टू करके वो आता है, लेकिन अभी हमें उसको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वो दो फॉर्मूले भी मैं छोड़ रहा हूँ क्योंकि वो इस एक्सरसाइज में यूज नहीं हो रहा है। और एक पाई बाय फोर प्लस एक्स बाई टू में होता है, एक एक्स बाई टू में होता है, उसको मैं इग्नोर कर रहा हूँ, ठीक है। पर वो एग्जिस्ट करते हैं इसके लिए, ठीक। अब मैं क्या करने वाला हूँ, क्वेश्चन करने जा रहा हूँ और वहां पे आपको क्लैरिटी देने की कोशिश करूंगा। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, इस तरीके का क्वेश्चन हमने पहले भी किया है, थोड़ा सा अलग है बस। आपको मैंने पहले भी बोला था सभी एक्सरसाइजेस में, अब रिपीटिशन हो रहा है उसका, कि ये दो फॉर्मूले आप भूल नहीं सकते हो। दीज आर द टू फॉर्मूले विच आर दी नेसेसरी एंड एसेंशियल, वेरी एसेंशियल फॉर्मूले, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं यूज होते ही हैं। तो देखिए, 1 माइनस कॉस टू थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो हमें क्या करना है, यहाँ लिख देना है 1 अपॉन 2 साइन स्क्वायर थीटा। याद रखिएगा अंडर रूट के अंदर रहेगा, मिस कर जाते हैं जल्दीबाजी में कई बार। तो ये हो जाएगा 1/√2, बाहर आ जाएगा। मैं इसे न्यूमरेटर में सॉरी डिनोमिनेटर में लिख के बाहर की तरफ कर देता हूँ फैक्टर फॉर्म की तरह। और 1 अपॉन साइन एक्स होगा, क्योंकि साइन स्क्वायर का इंटीग्रल साइन स्क्वायर का अंडर रूट साइन एक्स होता है। तो ये हो जाएगा 1/√2 और 1/sin होता है कोसिकेंट एक्स। डायरेक्ट फॉर्मूला लग गया, बिल्कुल सही बात है। अब मुझे लगता है आप होशियार हो, इतना फॉर्मूले आपको रट जाने चाहिए। मैंने लिख दिया था वैसे फॉर्मूला। तो ये हो जाएगा कोसिकेंट एक्स, सॉरी लॉग लगाना भूल गया मैं, ब्रैकेट लगा गया, लॉग ऑफ कोसिकेंट एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस एक कांस्टेंट टर्म। सिंपल है, और डायरेक्ट फॉर्मूला बेस था तो बहुत इजीली आ भी जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है ना, मैंने क्या बोला था कि हमेशा 1 प्लस कॉस 2 थीटा होगा, तो 2 थीटा की जगह देख लो क्या लिखा हुआ है। तो मेरे लिए अभी एज दिस सिचुएशन में ये जो टर्म है ये मेरा 2 थीटा है, तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन रूट ओवर 1 प्लस कॉस 2 थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो 2 थीटा की जगह x है, 2 थीटा की जगह x है, तो थीटा की जगह क्या आएगा, x/2। थीटा की जगह क्या आएगा, x/2। 2 कॉस स्क्वायर थीटा यानी x/2 dx। तो ये हो जाएगा 1/√2। सिमिलर सिचुएशन है, बस वहां पे साइन बना था, यहाँ पे कॉस बन रहा है नीचे, उतना कोई वो चेंज नहीं हो रहा। हाँ, एक चीज जरूर चेंज हो रही है जो हम गलती कर देते हैं कि x का कोफिशिएंट 1 नहीं है इस बार, पिछली बार 1 था। तो ये हो जाएगा 1/√2
1 अपॉन कॉस होता है सीकेंट एक्स बाई 2। अब हमें क्या करना है, सीकेंट एक्स का आपको पता है लॉग सीकेंट एक्स प्लस tan एक्स, तो होगा लॉग, ध्यान दीजिएगा, सीकेंट एक्स प्लस tan एक्स, जो भी होता है एक्स की जगह अगर एक्स बाई 2 है तो एक्स बाई 2 रहेगा। अच्छा, एक छोटी सी चीज और, हाँ, हमें इस पूरे टर्म को डिवाइड करना है 1/2 से, ये मिस नहीं करिएगा प्लीज, क्योंकि जल्दीबाजी में हम ये ध्यान नहीं देते कि यहां पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स 1 नहीं है, तो जब भी एफ ऑफ, याद है इंटीग्रल होता था उसके, जब ए एक्स प्लस बी टाइप का होता है तो डिवाइड में ए आता है, बस वो याद रखिएगा, ठीक है। तो यहां हो जाएगा 1/√2। तो ये देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे मैं लिख के दिखाता हूँ, 1/√2 हो रहा है और ये 1/2 डिनोमिनेटर में आ रहा है, जो भी है डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कहाँ जाता है, न्यूमिनेटर में जाता है, तो ये क्या हो जाएगा 2/√2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2/√2 हो जाएगा, क्योंकि ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है तो ये न्यूमिनेटर में चला जाएगा, और 2/√2 क्या होगा, √2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा √2, क्योंकि √2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको कर देता हूँ √2 टाइम्स लॉग ऑफ सीकेंट एक्स बाई 2 प्लस, अरे 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 कैसे लिख गया मैं, सॉरी, ब्रैकेट गलत लगा गया हूँ, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, ये ब्रैकेट नहीं लग रहा, ठीक है, माफ कीजिएगा, ये पूरा ऐसे ही है, लॉग सीकेंट एक्स प्लस tan एक्स होता है, सीकेंट एक्स बाई 2, वो मैंने ध्यान नहीं दिया बिल्कुल, अभी जस्ट रियलाइज किया मैंने, प्लस tan एक्स बाई 2, सीकेंट थीटा प्लस लॉग सीकेंट एक्स प्लस tan एक्स होता है, ठीक है, तो वो मैंने ध्यान नहीं दिया, ब्रैकेट गलती से लगा दिया मैंने, प्लस कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो हो गया, सिंपल आंसर है और आ गया, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, फॉर्मूले पता है तो आंसर आता है। नेक्स्ट करते हैं। अब वो क्या कह रहा है कि भाई तुम्हें फर्स्ट आता है, हाँ, सेकंड आता है, हाँ, तो अब दोनों को मिला दो। ठीक है, दोनों को मिला देंगे, उसमें क्या बड़ी बात है, तो चलिए करते हैं इसको। तो हो जाएगा इंटीग्रल 1 + cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा 1 - cos 2 थीटा। ये तो एकदम मैंने बोला था पहली एक्सरसाइज से बोल रहा हूँ कि ये तो कंठस्थ हो जाने चाहिए फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री के। तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, कॉस अपॉन साइन क्या बन जाएगा, कॉट, सॉरी क्या कर रहा हूँ मैं, कॉट बन जाएगा, कॉट स्क्वायर हो जाएगा, कॉस अपॉन साइन का को वैल्यू पता ही है, वो हो जाएगा कॉट। बहुत इजी है, डायरेक्ट फॉर्मूला है, लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। मतलब क्या फॉर्मूले वाले क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है ऐसा है ये वाली एक्सरसाइज में, वही रिपीट, अरे क्या ही मतलब है, अरे एक मिनट, क्वेश्चन नंबर गलत हो गया क्या, नहीं सही है, तो क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। तो ये हो जाएगा, आपकी बार पक्का 10 बनेगा, 1 - cos 2 थीटा, बस यहाँ पे x/2 आता है, यही चेंज है और यही आपको गलती नहीं करनी है, 1 - cos 2 थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा, 1 + cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो हो जाएगा 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर, उसका रूट क्या हो जाएगा tan। अब इतना तो आप होशियार हो, एक स्टेप तो मैं खा ही सकता हूं। तो ये क्या हो जाएगा, tan थीटा का होता है लॉग ऑफ साइन, नहीं लॉग सीकेंट, सॉरी सॉरी सॉरी, कॉस का होता है लॉग साइन, तो लॉग ऑफ सीकेंट थीटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा लॉग, tan का लॉग था, हाँ करेक्ट, लॉग सीकेंट था, ठीक है। तो ये हो जाएगा, अब याद रखिएगा यहां पे एक चीज याद रखिएगा, डिवाइड बाय 1/2 आएगा, क्योंकि ये x का कोफिशिएंट 1 नहीं है, 1/2 है ना, इसीलिए। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2 पहुंच जाएगा, क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में है, तो लॉग ऑफ सीकेंट x/2 प्लस कॉन्स्टेंट, ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन है, मैं ज्यादा एक्सप्लेन ही क्या करूं, ये थोड़ा अलग है। अभी देखिए ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है सीकेंट x अपॉन सीकेंट ऑफ 2x। अभी देखिए एक चीज समझिए, यहाँ पे टी वगैरह वाले भी सोच सकते हैं आप जब भी आपको सोचना हो, पर सीकेंट एक्स में सोचना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है, तो मैं इसे क्या कर रहा हूँ, कॉस में कन्वर्ट कर ले रहा हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस 2x बाय, क्योंकि 1/सीकेंट है तो वो कॉस हो जाएगा, और 1/सीकेंट यहाँ पे कॉस x, क्योंकि रेसिप्रोकल होते हैं ना, ठीक है। अच्छा,
अभी आपको पता है यहाँ पे लिखा है cos 2 थीटा। देखिए cos 2 थीटा के कई फॉर्मूले हैं, मैं वो दोनों फॉर्मूले लिख देता हूं। cos 2 थीटा का एक फॉर्मूला है, वो होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये एक ऐसा फॉर्मूला है जो यहां पे बहुत फायदा देगा। वैसे और भी फॉर्मूले हैं, जैसे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और भी फॉर्मूले हैं जैसे 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। मतलब कई फॉर्मूले हैं, पर मैं ना पहला वाला सिलेक्ट कर ले रहा हूं। बस मैं बता रहा हूं क्योंकि मुझे लग रहा है वहां पे बहुत इजी से इंटीग्रेट हो जाएगा, बहुत स्टैंडर्ड इंटीग्रल बन रहा है। तो ये हो जाएगा इंटीग्रल cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। मैं थीटा बोल रहा हूँ लेकिन लिख एक्स रहा हूँ क्योंकि मुझे मेमोरी में फीड है थीटा के साथ, मैं क्या करूँ। अब आपको पता है जब डिनोमिनेटर एक मोनोमियल होता है, जिसको ये नहीं पता हो प्लीज मेरे पुराने वीडियो के सोल्यूशन देखिए, मैं वहां पे बता के आया हूँ। ये सीरीज होती है, हमेशा सेपरेट करते हैं, तो डिनोमिनेटर को उठा के न्यूमरेटर पे सेपरेट कर देंगे। तो कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स dx। तो ऐसा करने से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ कॉस ऑफ एक्स माइनस, अरे क्या कर रहा हूं मैं, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, ये कॉस एक्स ही है, साइन लिख दिया मैंने। तो ये देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जब हम साइन अपॉन कॉस, क्योंकि साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, यहाँ पे टैन हो जाएगा, याद रखिएगा क्या हो जाएगा, टैन हो जाएगा। लेकिन लेकिन अभी यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखते हैं, जब साइन बाय कॉस टैन हो जाएगा तो ऊपर सीकेंड नहीं आ रहा, ऊपर आ रहा है साइन एक्स, और इसका कोई इंटीग्रल नहीं होता, डायरेक्ट नहीं होता। तो हम क्या साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिखते, तब हो जाता। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला फॉर्मूला शायद ज्यादा बेटर होता, या ये वाला, दोनों में ही कोई बेटर होता, बल्कि ये वाला सबसे बेटर होता। लेकिन अभी मुझे नहीं पता था, तो इसीलिए मैंने हिट एंड ट्रायल दिया, मुझे लगा वही शायद सबसे अच्छा होगा। तो उसको करने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स करते हैं और अपॉन कॉस एक्स करते हैं, तब देखते हैं। देखिए ये स्टैंडर्ड बना हुआ है, ये तो स्टैंडर्ड बना हुआ है, ये हो जाएगा 1 बाय कॉस एक्स, ये माइनस माइनस बन जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स बाय कॉस ऑफ एक्स dx। अब हमें क्या करना है, बिल्कुल सही बात है, आपको पता है क्या करना है, बस सिंप्लीफाई करना है। 1 बाय कॉस सीकेंट एक्स, और ये हो जाएगा कॉस एक्स, ये हो जाएगा 2 कॉस एक्स, तो वही वाला बेटर रहता। आई एम सो सॉरी, मुझे लग रहा है कि ये वाला ही बेटर रहता, जो मैंने ध्यान नहीं दिया। तो मुझे ये वाला डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना चाहिए था, 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, क्योंकि यहां से कॉस और कॉस कट रहा था, मेरे दिमाग से क्या स्किप कर गया, मैंने सोचा साइन बाय कॉस और वो सीकेंड बन रहा है, जबकि वो कॉस स्क्वायर नहीं था। ठीक है, ये मुझसे थोड़ा सा मिस हो गया, इसलिए इतने ज्यादा स्टेप बन गए। तो 2 कॉस, तो कॉस का क्या होता है आपको पता है, पॉजिटिव होता है, सही बात है। और सीकेंड का क्या होता है, लॉग सीकेंट एक्स प्लस टैन एक्स। अब हमें पता है, इसीलिए हमें ये फॉर्मूला यहाँ, ये क्वेश्चन यहाँ पे दिया ही गया है। ठीक है, मैं आपको बता देता हूं मुझे क्या करना चाहिए था, इस वाले एक्सप्रेशन को, एक सेकेंड, ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, मुझे इस वाले एक्सप्रेशन को यहाँ पे जब मैंने लिखा था, तो मुझे लिखा था cos 2x अपॉन cos x, मुझे इसको 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिखना चाहिए था बस, और फिर इंटीग्रेट करना चाहिए था। तब ये cos और ये cos कट जाता, 2 cos x माइनस 1 बाय cos x, यानी कि सीकेंट x आ जाता, जिसका इंटीग्रल हमें पता है अभी। ये मुझसे गलती हुई है, इसलिए मैंने इसको भी यहाँ पे सही कर रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। ये वाले क्वेश्चन में क्या करेंगे, देखिए ऊपर cos 2x है, नीचे cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर है। इसे करने के लिए मैं आपको एक अच्छी सलाह देता हूं, ध्यान से देखिए, इसमें आप शायद सब्स्टिट्यूशन लगाएं तो अच्छा रहे, या f डैश एक्स अपॉन एफ एक्स बन जाए तो बहुत अच्छा है। याद रखिएगा, f डैश एक्स अपॉन एफ एक्स सोच रहा हूं मैं मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि f डैश एक्स अपॉन एफ एक्स आ जाए, पर अभी नहीं आ सकता, अभी नहीं आ सकता। तो अभी ना डिनोमिनेटर के जो a प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन करके कुछ सिंप्लीफाई करते हैं, ये अभी आपके दिमाग में आएगा ऐसा क्यों मैं कह रहा था। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
प्लस 2ab dx। सही है। अब देखिए क्या होगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, करेक्ट, 1 होता है, और 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा होता है। अब दिख रहा है आपको, अगर मैं 1 प्लस साइन 2x को डिफ्रेंशिएट करूंगा तो मुझे मिलेगा 1 का 0, साइन का होता है कॉस, और 2 है तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 2 cos 2x मिलेगा। कुल मिला के ये 2 cos 2x होता तो f डैश एक्स अपॉन एफ एक्स होता, क्योंकि ये डिफरेंशियल हो जाता। देखिए आप इसको t लेके सॉल्व कर सकते हो, पर मैं t नहीं लेता हूं जनरली, क्योंकि t जब आप स्टैंडर्ड फॉर्मूले दिख जाए तो t लेने का कोई फायदा नहीं, इट्स जस्ट इंक्रीज इन नंबर ऑफ स्टेप्स। जो गलती मैंने पिछले क्वेश्चन में करी है वो मैं यहां नहीं करना चाहता। तो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा वही सेम रूल, आप ही क्रिएटर और आप ही डिस्ट्रॉयर। तो आप एक 2 को क्रिएट करो और एक 2 को डिस्ट्रॉय करो, तो 1/2 से मल्टीप्लाई और 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 और 2 कैंसिल हो जाते हैं। तो ऐसा करने से इसे मैं लिख सकता हूं 1/2, 2 cos 2x बेसिकली इसका डिफरेंशियल है, यानी ये अगर fx है तो ये f डैश x है, यानी ये अगर fx है तो ये f डैश x है, और ऐसे होते ही हमें स्टैंडर्ड फॉर्मूला कहता है कि ये होता है log ऑफ fx। वो t रख के भी वही आएगा, ऐसा कुछ हाई फाई नहीं है, बस फॉर्मूला लगाने से स्टैंडर्डाइज्ड आंसर मिल जाते हैं, जल्दी मिल जाते हैं और हो जाता है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं सिंस सिंस इंटीग्रल f डैश x अपॉन एफ एक्स इज लॉग एफ एक्स। ठीक है, ये आपकी अपनी इच्छा है, यहाँ लिख दीजिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको बहुत थोड़ा सा ज्यादा ट्रिग्नोमेट्री लगानी पड़ेगी। अब ध्यान से सुनिएगा, इस तरीके के क्वेश्चंस जब साइन अपॉन साइन, साइन अपॉन कॉस, कॉस अपॉन साइन, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा होता है, अंदर एक लीनियर टर्म होता है, इस पे बहुत जोर दीजिएगा, अंदर एक लीनियर टर्म होता है, वो एक ऐसा लीनियर टर्म होता है जो कि साइन a प्लस बी या साइन a माइनस बी के फॉर्मूले से सॉल्व हो सकता है। यहां पर लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये x माइनस ए है और ये x माइनस बी है, तो अगर मैंने साइन a माइनस बी का फॉर्मूला लगाया, ध्यान से सुनिए मेरी बात को भी, ठीक है, हड़बड़ाइएगा नहीं अभी, तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी आएगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी आएगा। एक की जगह x होता तो बेसिकली x होता और x आता, नीचे भी लगाया जा सकता है, लेकिन फिर होगा क्या, आपको पता है क्या होगा। सही बात है, मैंने शुरुआत की एक्सरसाइजेस में एक बात बोली थी कि डिनोमिनेटर को सिंगुलर रखो, मोनोमियल की तरह रखो, एक ही टर्म रखो, क्योंकि तब उसको सेपरेट करने से इजीली कैंसिल हो जाता है। अगर नहीं है तो उस पूरे ग्रुप को एज अ मोनोमियल ट्रीट करो, एक सिंगल टर्म ट्रीट करो जो कि दोनों टर्म या तीनों टर्म पे न्यूमरेटर में डिस्ट्रीब्यूट होगा और कैंसिल आउट हो जाएगा, और स्टैंडर्ड फॉर्मूलों का जनरेशन हो जाएगा, उनका जन्म होगा, और वहां से आप उसको इंटीग्रेट कर सकते हो यूजिंग स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स। यहां पर डिनोमिनेटर को खोलना बहुत ही हानिकारक है। इसका मतलब मुझे डिनोमिनेटर की जगह न्यूमरेटर को ही एडजस्ट करना चाहिए कि वो x माइनस बी बन जाए। वो क्या बन जाए, x माइनस बी बन जाए। ध्यान से सुनिए, a और b एक कांस्टेंट वैल्यू है, a और b क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, तो हमें a और b अगर साइन के अंदर a और b लिख दे तो हमें उसे इंटीग्रेट नहीं करना, मतलब उसका इंटीग्रल का साइन का फॉर्मूला नहीं लगाना है वहां पे, वो हमें कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना है। उसे कैसे ट्रीट करना है, यानी कि साइन के अंदर अगर a माइनस बी आ जाए तो उसे एक कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना है, ना कि एक साइन फंक्शन की तरह ट्रीट करना है। साइन फंक्शन नहीं है, ये कांस्टेंट k है और k का इंटीग्रल होता है kx, सिंपल। तो हमें कुल मिला के इसमें क्या करना है, ऊपर x माइनस बी को जनरेट करना पड़ेगा कि वो एक फैक्टर ही साइन x माइनस बी का मिल जाए जो कि कैंसिल हो। अब मैं करूंगा तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। चलिए करने जा रहा हूं मैं, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इसे लिखूंगा, ध्यान से सुनिएगा, ये क्वेश्चन बहुत अलग है। साइन x माइनस बी, पर आप ही क्रिएटर और आप ही डिस्ट्रॉयर, तो प्लस बी माइनस है अपॉन साइन x माइनस बी। डिनोमिनेटर को तो मैं छूंगा भी नहीं, एकदम मतलब एकदम कुछ नहीं करूंगा, मैं कॉपी पेस्ट करने बैठा हूं डिनोमिनेटर को, तो ठीक है। अच्छा, एक चीज बस थोड़ी ध्यान से, ये मेरा साइन a है, ये मेरा साइन b है, तो साइन a प्लस बी का फॉर्मूला लगाने जा रहा हूं मैं, ठीक है। क्या लगाने जा रहा हूं, साइन a प्लस बी का फॉर्मूला, ठीक है। तो वो हो जाएगा इंटीग्रल, साइन a प्लस बी का होता है साइन a
कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, बस, अपॉन, मैंने पहले बोला मैं इसको टच भी नहीं करने वाला, मैं इसको टच भी नहीं करने वाला। अब मैं सेपरेशन कर रहा हूं, होशियार हो आप लोग। अब तक तो ये जो लोग एक्सरसाइज 7 तक करके बैठे हैं और जिन्होंने पूरी आर डी शर्मा के हर एक क्वेश्चन को लगाया है मेरे साथ, उनको तो ये बात अब तक तो बिल्कुल याद हो गई होगी कि ये मैं बहुत ही एक स्टेप आपको पहले भी सिखाया हूं सिंप्लीफिकेशन का। रूल ही मेरा यही कहता है जब मैंने एक्सप्लेन कर रहा था, है ना। तो अब ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है, आपको पता है कैंसिल हो रहा है पूरा टर्म, और ये कॉस बाय साइन है जो कि कॉट है, तो ये हो जाएगा। जानते हैं कॉस क्या है, ये फंक्शन नहीं है कॉस का, ये एक सिंगल कांस्टेंट फंक्शन है मेरे लिए, क्योंकि अंदर एक कांस्टेंट वैल्यू है, कॉस एक्स का फंक्शन नहीं है यहाँ पे। तो ये हो जाएगा इंटीग्रल कॉस बी माइनस ए, साइन मत लिखिएगा प्लीज dx, इसको मैं सेपरेटली लिख रहा हूं, प्लस कॉस और साइन ये कॉट बन जाएगा, साइन बी माइनस ए कॉन्स्टेंट वैल्यू है, उसको इंटीग्रेट करना है कॉट, ये हो जाएगा dx। सही है। अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, cos b माइनस ए कांस्टेंट फंक्शन है, वन का इंटीग्रल क्या होता है x, साइन b माइनस ए एक कांस्टेंट वैल्यू है, cot का इंटीग्रल होता है log ऑफ साइन x, क्या होता है log ऑफ साइन x, और क्योंकि यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है, x का कोफिशिएंट क्या है 1 है, तो डिवाइड में 1 आ रहा है, तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। दैट्स द आंसर। क्या किया, ध्यान से देखिए, मुझे नीचे वाले सेम साइन के फंक्शन को जनरेट करना था, इसीलिए मैंने यहाँ पे x माइनस बी प्लस बी करके ऊपर वो न्यूमरेटर में ले आया, x माइनस बी को 1 बोल दिया। अब मुझे पता है साइन ए जब लिखूंगा कैपिटल ए बोल रहा हूं तो x माइनस बी जनरेट होगा, जो कि कैंसिल हो सकता है, डिनोमिनेटर को एक्सपेंड करना नहीं था। आगे के क्वेश्चन में भी ऐसा ही कुछ होने वाला है, ये क्वेश्चन समझना इसे बहुत जरूरी था। नेक्स्ट करते हैं। अब वो कह रहा है प्लस अल्फा है, तो मैं क्रिएटर हूं प्लस अल्फा का, ऊपर प्लस अल्फा नहीं है ना, पर मुझे क्रिएट करना है। अब तो रट गया होगा, अब तो स्टेप समझ गए हो आप, अब होशियार बन जाओ। चलो, तो साइन, मैं ही क्रिएटर हूं, मैं ही डिस्ट्रॉय करूंगा, पर जो था उसे कॉपी पेस्ट भी करूंगा, भूलना नहीं है। क्यों एक्स प्लस अल्फा, क्योंकि डिनोमिनेटर का ही सेम मुझे अंदर का टर्म ऊपर जनरेट करना होता है। तो ये हो जाएगा साइन, याद रखिएगा, एक्स प्लस अल्फा माइनस 2 अल्फा। अब ये सिंप्लीफाई हो सकता है, इसको इसलिए सिंप्लीफाई कर दिया, सॉरी यहां प्लस है। अब यहां सुनिए मेरी बात को, ये मेरा a है और ये है b, साइन a माइनस बी लगेगा, बिल्कुल सही बात है। किसका लगेगा फॉर्मूला, साइन a माइनस बी का। तो क्या होता है साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b अपॉन साइन एक्स प्लस ए। अब मैं दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहा हूं, ठीक है, एक्स प्लस अल्फा, सॉरी, मैंने दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। आप होशियार हो, समझ गए होगे, ठीक है, इसको समझने की बिल्कुल कंफ्यूजन मत रखना। मैंने बस दोनों डिनोमिनेटर को दोनों न्यूमरेटर पे दे दिया, नेक्स्ट लाइन के बजाय इसी लाइन पे लिख दिया, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, cos 2 अल्फा कांस्टेंट है, इंटीग्रल ऑफ 1 dx, जो मैंने पिछले वाले पार्ट में नहीं करके समझाया वो यहां समझा दिया। साइन 2 अल्फा कांस्टेंट टर्म है, इंटीग्रल कॉट ऑफ x प्लस अल्फा हो जाएगा। सही है। अब देखिए, आपको फॉर्मुलेस पता है, डायरेक्टली यूज करिए। 1 का इंटीग्रल x होता है, कॉट का लॉग साइन होता है, ठीक है, तो साइन 2 अल्फा लॉग साइन जो भी होता है उसके अंदर, और x का कोफिशिएंट 1 है इसलिए डिवाइड में कुछ नहीं आ रहा, ठीक है, समझ गए। अब मुझे लगता है आपको काफ़ी क्लैरिटी हो गई होगी और काफ़ी इजी भी हो गया होगा। मैं हमेशा फिर से बता दूं, मैं डिनोमिनेटर के अकॉर्डिंगली न्यूमरेटर को चेंज करता हूं, यही इस क्वेश्चन की ट्रिक है, यही इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है, यही इस क्वेश्चन को करने का तरीका है। सही है, तो नेक्स्ट करते हैं।
देखिए 1 + tan² 1 - tan² होता है तो फॉर्मूला लग जाता है ट्रिग्नोमेट्री का, पर यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको साइन और कॉस में चेंज करना पड़ेगा। तो करते हैं। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 + tan को लिख सकता हूँ sin/cos। अभी और कुछ आ नहीं रहा इसलिए दिमाग में, अगर आपके दिमाग में कुछ और स्टेप है तो अच्छी बात है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा cos x + sin x। cos x + sin x अपॉन cos x होल अपॉन, सॉरी इंटीग्रल पूरे पे ही है, होल अपॉन 1 - sin x/cos x है, तो ये हो जाएगा cos x - sin x अपॉन cos ऑफ x। अब आपको क्या याद रखना है कि ये और ये टर्म कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, और ऐसा करने से क्या हो जाएगा, cos x + sin x अपॉन cos x - sin x। अब कई तरीके से करने के, सुनिए मेरी बात को ध्यान से। आप t मान लो डिनोमिनेटर को, उसका डिफरेंशियल न्यूमरेटर में लिखा हुआ है, dt आ जाएगा उसके साथ में और कर सकते हो सॉल्व। लेकिन मैंने आपको बोला कि एक फॉर्मूला अगर स्टैंडर्ड आपको पता है f' अपॉन fx, ये उसके फॉर्म में लिखा हुआ है। कैसे पता, थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो दिखने लग जाएगा। f' अपॉन fx लिखा हुआ है, तो अगर मैं देखूं cos x का डिफरेंशियल क्या होता है, माइनस साइन x, और sin x का क्या होता है, प्लस cos x। तो अरे रुकिए 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 ऐसे थोड़ी हो सकता है हाँ, माइनस यहाँ लगा हुआ था, तो एक सेकेंड। तो आप देखिए देखिए cos x का डिफरेंशियल क्या होगा, माइनस साइन x, माइनस लगाएंगे, कॉपी किया, साइन x का होता है cos x। तो अगर मैं माइनस कॉमन निकाल लेता तो sin x + cos x ही तो लिखा है, यानी इसका डिफरेंशियल जो होता है वो माइनस के साथ न्यूमिनेटर होता है। तो अब आप क्रिएटर बनोगे किसके, माइनस के, और उसके डिस्ट्रॉयर भी। तो मैं क्या कह रहा हूं, दैट आई एम गोइंग टू क्रिएट, सॉरी, so I'm going to create -1 and I'm going to divide by -1. Basically you are not doing much of the thing except one thing, that क्या कर रहे हो आप क्या कर रहे हो, आप बेसिकली क्या करना चाह रहे हो, -1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हो, लेकिन कुल मिला के वो -1 इसीलिए आ रहा है क्योंकि उसका डिफरेंशियल न्यूमरेटर में एग्जिस्ट करना है, उसका डिफरेंशियल एग्जिस्ट करना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा -1, ये -1 की वजह से है, ये पूरा जो भी है ये f' है, ये पूरा f' है, ये नीचे fx है, तो इसका इंटीग्रल होगा, मल्टीप्लाई लिख देता हूं, लॉग लॉग, याद रखिएगा fx होता है। ठीक है, प्लस कांस्टेंट टर्म, खत्म। -1 को मल्टीप्लाई करके माइनस लॉग लिख दो, आंसर हो जाएगा। मैंने क्या किया फिर बोल दे रहा हूं, मैंने डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट किया तो मुझे पता था कि न्यूमरेटर मिलता है पर विथ माइनस साइन के साथ मिलता है, तो मैंने माइनस को क्रिएट किया। क्यों, क्योंकि मुझे ऊपर f' एग्जैक्टली बनाना होता है। क्या होता है, f' एग्जैक्टली बनाना होता है, तो f' अपॉन fx का होता है log fx, वो माइनस तो ये वाला है। ठीक है, प्लस c। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, माइनस ए है नीचे तो ऊपर भी जनरेट करना पड़ेगा। आप ही क्रिएटर हो तो आप ही हाँ डिस्ट्रॉयर हो, सिर्फ मैथ्स के इस पार्ट के, कॉर्ड नहीं हो आप। तो क्या करेंगे हम, cos ऑफ x - a प्लस a कर देंगे। अब हमें क्या करना है, याद रखिएगा, इसको हमें a मानना है और इसको हमें b मानना है। ठीक है, तो cos a + b, हाँ फॉर्मूला पता होना चाहिए। देखिए मैंने पहले कहा था ट्रिग्नोमेट्री के बिना इंटीग्रेशन अधूरा है, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती तो इंटीग्रेशन नहीं हो सकता। ठीक है, ये एक बड़ी व्यथा है, इससे मैं आपको बचा नहीं सकता। तो cos a + b का क्या होता है इंटीग्रल, cos a, सॉरी फॉर्मूला क्या होता है, cos a cos b, cos a cos b माइनस, हाँ माइनस साइन a साइन b अपॉन cos, अब मैं सेपरेट कर देता हूं साथ ही साथ दोनों पे। अब तो आपको एकदम रट ही गया होगा ये चीज जो मैं करता हूं, नहीं
ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे टैन बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सारे फॉर्मूले पता है। कॉस ऑफ ए को बाहर लिख दो, इंटीग्रल 1 dx हो जाएगा, और साइन साइन ए को बाहर लिख दो, और इंटीग्रल में टैन एक्स माइनस ए हो जाएगा। तो 1 का इंटीग्रल होता है x, और tan का होता है log ऑफ, करेक्ट, सीकेंट x, तो जाएगा साइन ए log सीकेंट x, तो सीकेंट ऑफ x माइनस। सही है, x का कोफिशिएंट 1 था तो इसलिए डिवाइड में 1 लिखा नहीं है, इग्नोर कर दिया गया है, वरना दिखाते 2 होता 3 होता जो भी होता डिवाइड में लिखते। समझ गए? तो हमने 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं एक्सरसाइज 18.8 के। काफ़ी बड़ी एक्सरसाइज है, आई नो दैट, और आई होप आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ें समझ में आ रही हैं क्यों हो रहा है। अगर आपको कंफ्यूजन हो, मैं आपको फिर सलाह दूंगा इस वाले पार्ट में, सभी पार्ट के अंत में यही बोलता हूँ, प्रैक्टिस करिए। पीछे आर.डी. शर्मा के और जो एक्सरसाइजेस है उनके सभी क्वेश्चन के सोल्यूशन मैंने किए हैं। अगर नहीं है तो लास्ट तक सोल्यूशन नहीं होगा, आंसर नहीं होगा तो सोल्यूशन होगा, स्टेप होगा उसका, कुछ ना कुछ एक्सप्लेनेशन होगा, उनकी मदद लीजिए, और टाइम स्टैम्प होता है, जंप कर सकते हो आप कहीं भी। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, आई मीन लाइक द सॉल्यूशंस, except for one which I don't like. The rest was everything fine. I hope so. We'll see you in the next video.